हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनामिकास ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारे यहाँ कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो इन्होंने बनाई थी पूड़ी सब्ज़ी और हम लोग पूड़ी सब्ज़ी खा के निकल दिए थे। और हम लोग कहाँ निकले थे ये आपको बताते हैं। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, जिसके लिए हम आपको दर्शन कराते हैं बहुत अच्छे एक संत जी के। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग निकले थे मंडला के लिए। मंडला हमारे जबलपुर से 75 किलोमीटर समथिंग है। तो हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे काफ़ी सड़क का काम चल रहा था। तो ये खुदा हुआ रास्ता भी हम लोगों को मिला, काफ़ी पथरीला रास्ता है और यहाँ का, और ये कोई सी यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग निकल गए थे मंडला के लिए। मंडला का जो रास्ता है वो पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही अच्छा सुंदर जंगल है। और हम लोगों को जगह जगह टेसू के फूल भी मिले, जो कि बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। लाल लाल पूरा ऐसा लग रहा था जैसे बगीचा पूरा लाल लाल बना हुआ हो, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। ये जंगल था यहाँ का पूरा। तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे मंडला में स्थित श्री श्री 1008 औघट संत बाबा धनीराम बाबा जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे धनीराम बाबा जी के। तो धनीराम बाबा जी कौन है? धनीराम बाबा जी थे जो कि संत थे, जिन्होंने अपनी सिद्धि बहुत सारे कष्टों को दूर किया है। ये धनीराम बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के निवासी यहाँ दादाजी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बाबा जी ने नर्मदा जी और शिव जी की बहुत आराधना की, जिससे उनको शक्ति प्रदान की गई। पुराणों में उल्लेख है कि जब भगवान शिव जी ने माँ नर्मदा जी को मृत्यु लोक में भक्तों के कल्याण के लिए भेजा, तो माँ नर्मदा जी ने भगवान शिव के लिए एक वचन लिया कि कोई भक्त या दीन दुखी भगवान शिव का स्मरण करेगा और कष्ट निवारण हेतु उसे आशीर्वाद मांगेगा, तो आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी होगी। तो नर्मदा जी के इस आग्रह को शिव जी ने माना। तो यही कारण है कि प्रत्येक नर्मदा घाटों और नर्मदा तटों पर भगवान शिव जी विराजमान होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा नदी में जितने भी पत्थर होते हैं वो शिव जी के पिंडी नुमा आकार के ही होते हैं, ऐसा बोला जाता है। जो धनीराम बाबा जी हैं वो आबकारी विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, और उनको सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, उन्होंने अपनी सिद्धियों का लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। कहते हैं कि ना कि त्याग करके हमें सब कुछ हासिल हो सकता है। उन्होंने अपना त्याग करके, उन्होंने अपने एक हाथ में अपने भक्तों को सुख देने के लिए और कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में हंसिए को बांध लिया था, जिससे कि वो उस हाथ का प्रयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए ना कर सकें, अपने शरीर के लिए ना कर सकें। वो हाथ का प्रयोग मतलब उनके भक्तों के लिए कष्ट, ये हंसिया आप देख सकते हैं। यही वो हंसिया है जो धनीराम बाबा जी ने, ये बाबा जी की प्रतिमा है। ये बाबा जी की प्रतिमा है जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो हमारे पूर्वज इनके साथ रहते थे और हमारे पूर्वजों से ये मिले हुए हैं। तो ये प्रतिमा है धनीराम बाबा जी की, जिनके आपको दर्शन कराने हम जा रहे थे मंडला। और ये पंडित जी हैं यहाँ पर जो पूजा करते हैं, और हम लोग उनके दर्शन करने आए थे यहाँ पर। और हम आगे भी आपको सारी चीज़ें, मंदिर का पूरा प्रांगण, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा, और ये उनका गर्भगृह है जो कि नीचे है, और ऊपर प्रतिमा स्थापित की गई है। ये चारों तरफ हम लोग शक्कर लगा के, और उनके बहुत सारी प्रतिमाएं, पुरानी प्रतिमाएं हैं, जो कि बहुत पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं, जिनके हम लोगों ने दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। और हम लोगों ने वहाँ पूजा हवन, जो जो भी पंडित जी को बता देते हैं, पंडित जी को पहले से ही फ़ोन कर देते हैं, तो वो सारा वो करके रखते हैं, तैयारी करके रखते हैं। तो हम लोग जाके पूजा हवन और बहुत सारे हवन करवा देते हैं, जिससे कि हम लोगों को आत्मिक शांति का अनुभव होता है।
और ये हंसिया है जो कि बाबा जी ने अपने हाथ में बांध लिया था, जिससे कि वो कष्ट मतलब अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर सके, अपने लिए उस हाथ का उपयोग ना कर सके, इस कारण से उन्होंने अपने हाथ में हंसिए को बांधा। और ये बाबा जी की समाधि स्थल है, जहाँ पर एक फ़ोटो रखी हुई है और फूल भी चढ़े हुए हैं। ये पूरा समाधि स्थल है, तो इसके हम लोग आपको भी दर्शन कराते हैं। और आगे जाके बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। तो आगे जाके पंडित जी से भी हमने पूछा था इसके बारे में पूरी जानकारी, बाबा जी का मंदिर कब बना और कौन थे, पूरा हमने पूछा था पंडित जी से। तो पंडित जी ने भी हमको काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो हमने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। हम इतने अच्छे बाबा जी के दर्शन करने के लिए गए हैं, तो हमने सोचा चलिए आप लोगों को भी दर्शन एक बार कराते हैं धनीराम बाबा जी के लिए। आप लोग भी यदि मंडला जाएं तो एक बार बाबा जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और बहुत आत्मिक शांति का अनुभव होगा। और वहाँ मंदिर के प्रांगण में ही शंकर जी और शनि भगवान जी का मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है। और ये उनकी कुछ पुरानी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जहाँ पर सुबह शाम आरती होती है और दिए जलाए जाते हैं। और सामने जो है वो नर्मदा जी बह रही हैं, उनसे ही उन्होंने शक्तियों का संग्रहण किया है। मतलब उनकी इतनी उपासना की है कि उनको फिर आशीर्वाद मिला हुआ है। और ये ऊपर चढ़ के ये देखिए आप, ये उनकी धनीराम बाबा जी की प्रतिमा बनाई गई है। मतलब प्रतिमा है जो कि संगमरमर की प्रतिमा है। और यहाँ पर गणेश जी और सभी भगवान जी विराजमान हैं चारों तरफ। ये देखिए, ये भगवान जी धनीराम बाबा जी की प्रतिमा है और ये उनके पूरा प्रांगण का के लिए, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सामने नर्मदा नदी। हाँ, दादाजी का दादाजी के बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। दादाजी का आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मंदिर भी, और तो इनको यही समाधि की विशेषता है कि यहाँ पे जो भी आता है वो गीता के 18वें अध्याय के अनुसार जो काम्य पूजा होती है किसी उद्देश्य के लिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, परिवार की समस्या हल करने के लिए जो पूजा की जाती है उसको काम्य कर्म पूजा कहते हैं। इसका विवरण गीता के 18वें अध्याय में है। तो अधिकांश जो यहाँ भक्त जो है आते थे दादाजी के समय, आते हैं, आते रहेंगे। वो किसी न किसी काम से, अपने पारिवारिक काम से पूर्ण कराने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दादाजी का प्रादुर्भाव, दादाजी को जो देवताओं ने, भगवान शंकर ने जो शक्तियां प्रदान की हैं वो इसीलिए की हैं जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए दादाजी ने ओघर संत का रूप लिया और वो शक्तियां प्राप्त करके वो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। ये परंपरा दादाजी के समय से थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। जी पंडित जी। हाँ, ये कुछ भक्तों का जो है वो दादाजी के साथ नाम जोड़ा है, जिसमें चौहान परिवार जो है, जिस परिवार के आप लोग हो। चौहान परिवार जो है वो दादाजी जब थे पहले, उनके साथ आपके पूर्वज रहते थे और उन्होंने दादाजी की काफ़ी सेवा की और दादाजी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है आपके पूर्वजों का। ये एक बड़ा कठोर सत्य है कि जो भक्त और भगवान की जय। भगवान ने भक्तों को अपने समकक्ष माना है, इसी प्रकार से दादाजी ने भी अपने भक्तों को अपने समकक्ष माना है और उसमें आपकी पूर्वज भी आती है। मतलब धनीराम बाबा जी थे कौन? दादाजी धीमर परिवार के थे, घुघरी के। और इसके बाद आबकारी विभाग में
सर्विस करते थे। और बाद में क्या हुआ कि सर्विस करते हुए इनके ऊपर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई। फिर 7 साल के कठोर तपस्या करने के लिए अज्ञात स्थान में चले गए जिसका पता नहीं, और वहाँ पर जाकर इन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की और भगवान शंकर की शक्ति और भी देवताओं की शक्ति प्राप्त की, और उसके कारण ये ओघड़ संत के रूप में विख्यात हुए। इसके साथ नर्मदा जी ने भी अपनी शक्ति दी इनको। तो इनकी पूजा सात्विक ढंग से होती है। धूप कपूर की जोत जलाएं, नारियल फूल चढ़ाएं दादा, जगमग जगमग दीप जलाएं, नित्य पूरी आरती गाएं। कईष्ट देवो से न बुद्ध तेस्म हरो गणेशो हरियादि शक्ति, श्री भैरवो वासत पंचदेव संसारी भूता अर्थ शक्ति। दादाजी ने 5 देवताओं की आराधना की है, विष्णु भगवान, शंकर जी, लक्ष्मी जी, सूर्य और काल भैरव। और ये 5 देवताओं की जो शक्ति है वो दादाजी भक्तों के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, पर इनकी दादाजी की जो मूल शक्ति है वो अर्थ की है। भक्त का आर्थिक उत्थान करना, उसके बाल बच्चों को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाना, पारिवारिक उन्नति कराना, ये दादाजी की मूल शक्ति है, अर्थ शक्ति। कलयुग जो है, कलयुग इस स्वरूप में है कि अर्थ का यहाँ महत्व है। बच्चे अच्छे निकले, परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही अर्थ है। तो इसके लिए दादाजी अपनी शक्ति का उपयोग करके भक्तों का कल्याण करते हैं। जी धन्यवाद पंडित जी। 70 के समाधिस्थ होने के बाद में ही समाधि स्थल बना गया है। और समाधि का मतलब होता है समान स्तर कि जो संत ईश्वर के सब कुछ स्थान प्राप्त करते हैं उनके लिए समाधि बनती है। तो इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे भक्तों के सहयोग से इस समाधि स्थल का निर्माण चालू हुआ, और धीरे धीरे होते हुए दादाजी के जो भक्त हैं अपने देश के साथ ही साथ कई देशों में हैं, सबके सहयोग से ये समाधि स्थल आज इस स्तर तक पहुंचा है। इसमें आप लोगों का, आप जैसे भक्तों का भी बड़ा भारी योगदान है। स्थान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याच्चये तस्मात् जात सर्वभूत सामानि जगगिरे छन्दागुल्यसि जगगिरे तस्मादयुष्मात् जायता तस्मादश्वा अजायन्त ये केतुभ्यासता गावो है जगगिरे तस्मात् जाता अजावय। दर्शन करके बस निकल दिए थे घर के लिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम ऐसे ही आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे दर्शन कराएंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो मैं आगे आप लोगों को और वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।